आपको नहीं लगता है कि एक वर्ग के साथ अन्याय है? राइट टू सूट तो सबको है ना सर, लेकिन आपने हिंदू से कह दिया कि राइट टू सूट आपको इस मामले में नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये जमीन आपकी है, मंदिर की हो सकती है तो देखिए, पहली बात तो भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा। ये एक्ट तब बना था जब नरसिम्हा राव के टाइम पे सामाजिक तनाव में बढ़ाव था, उसको कम करने के लिए। इस एक्ट को अच्छे से बारीकी से पढ़ने की जरूरत है। उस एक्ट में क्या क्या संशोधन हो सकते हैं, क्या क्या उसमें नॉर्म्स है, क्या इफ है, क्या बट है, वो मेरे हिसाब से कोर्ट ज्यादा उसके लिए फैसला अच्छा से ले सकता है। और जो कोर्ट का फैसला होगा वो सर संशोधन के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। देखिए, अभी कल आपने मुख्यमंत्री जी से पूछा था, उन्होंने क्या बोला, है भी नहीं भी, मतलब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं है। क्या चीज कन्वीनियंस के हिसाब से? मुख्यमंत्री जी से पूछे, ये तो मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहिए था। नहीं होता, जरूरत पड़ेगी तो आगे संशोधन कर देंगे। ये तो मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहिए था। शायद लागू नहीं होता, मामला न्यायालय में। वही मैं कह रहा हूं, मामला न्यायालय में है, जो कोर्ट का फैसला होगा वो सरप्री होगा। ठीक है, मेहदीन रंगरेज आप कुछ बोल रहे हैं, फिर हरिशंकर जैन जी आपके पास आता हूं। मैं अवधेश जी के बारे में बताना चाह रहा था। जो अभी ज्ञानवापी की बात चल रही थी, ज्ञानवापी में जो है वो श्रृंगार गौरी की जो वहां पे जो है 93 से पहले जो वहां रेगुलर जो है वो पूजा अर्चना होती थी। तो जो हमारी 5 बहनें गई थी वो सिर्फ वहां पे गई श्रृंगार गौरी की कि हमें पूजा का वहां पे रोज का अधिकार मिले, ना कि वहां पर किसी की मस्जिद को बदलने के लिए या किसी और तरीके के लिए। तो ये सारी चीजें हुई थी और उसके लिए हम भी चाहते हैं कि उन्हें रोज मिले और वो श्रृंगार गौरी मंदिर की पूजा करें। हमें कोई दिक्कत नहीं। ये केस तो देखिए, ये केस है मस्जिद वाला और मंदिर वाला केस तो कोई है ही नहीं कोर्ट में कि वो जो मस्जिद नहीं थी और वहां पे मंदिर बना दिया जाएगा। देखिए मेरी बात मैं बता रहा हूँ अवधेश जी, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। फिर आपने आधी बात कर दी ना, मस्जिद इंतजामिया कमेटी विरोध नहीं करने जाती तो वहीं तक मामला रह जाता। ये तो विरोध में गए कि इनका अधिकार बनता ही नहीं है, ये कंप्लीट मस्जिद है इसलिए इसमें मिलता ही नहीं है, तभी तो सारे मामले खुले। अच्छा ये बताइए, जब चलो कोई नहीं, सर्वे भी हो गया, सारी चीजें हो गई, फिर वहां पे जो है फवारे को जो आप शिवलिंग बताने लगे, आप अपमान करने लगे शिवलिंग का। बताइए जब नहीं आप शिवलिंग को फवारा कहिए तो शिवलिंग का अपमान नहीं है। अरे हिंदू पक्ष अगर कह रहा है, जब बाजू में हिंदू पक्ष अगर कह रहा है कि वो शिवलिंग है, कार्यकलाप किया मोदी जी ने, जब बराबर है शिवलिंग तो आप उसे शिवलिंग कैसे बता देंगे? ये कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए, देश में दोबारा से खाई डालने के लिए, 90 का दशक दोबारा दोहराने के लिए, कैसे किसी तरीके से पोलराइज करने के लिए, कैसे राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए, ये सारी प्लानिंग के तहत हो रहा है। सुनिए, 53 साल आज से 53 साल पहले, सुनिए, अरे 53 साल पहले मथुरा का भी मसला नहीं मिट गया, मगर क्या है ये बार बार जो हरिशंकर ने प्रयागराज में दंगा किया उनका सपोर्ट कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश पर लोग दंगे करते हैं। प्रयाग कोर्ट का आदेश था सर्वे का, कोर्ट की मॉनिटरिंग में सर्वे हुई, कौन सा दंगा हुआ? के पास अच्छा ये बताइए दंगा क्या हुआ? कौन सा दंगा हुआ? मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। पुलिसों के नहीं सर ठीक है ना, हिंदू अपने हक की बात करें तो आप लोगों को मिर्ची लगने लगती है, उन्हें कोर्ट जाने से आप रोक देंगे। अभी तक आपने जवाब नहीं दिया कि हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, हरिशंकर जाएंगे, अरे मेहदीन रंगरेज रुकिए, अवधेश जी रुकिए, मैं आगे बढ़ता हूं। मेहदीन रंगरेज रुकिए, हरिशंकर जैन जी एक बार फिर से स्थिति स्पष्ट करिए, फिर मैं असगर जी और रिजवान भाई का रुख करूंगा। एक और 91 में एक्ट आता है, वर्शिप एक्ट, और कह देते हैं हिंदुओं से कि साहब आप कोर्ट नहीं जा सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। कोर्ट जाने का अधिकार उनसे छीन लिया गया। 95 में वक्फ बोर्ड का एक्ट आ जाता है, एक पक्ष को अधिकार आप दे देते हैं कि जमीनें अपने हिसाब से तय कर लो, अपना ट्रिब्यूनल बना लो। यह अन्याय है कि नहीं अन्याय है, और क्या यह सेकुलरिज्म है? देखिए, दुनिया में जितने हिंदुस्तान में काले कानून बने हैं उसमें वर्शिप एक्ट नंबर 1 पर है। दूसरी बात, आपने हिंदुओं का तो अधिकार छीन लिया। सेक्शन 107 वक्फ एक्ट में उनको अलाउ कर दिया कि आप जब भी आप चाहें बिना लिमिटेशन कोई प्रॉपर्टी क्लेम कर सकते हैं। तो ये तो साफ साफ अन्याय दिख रहा है। दूसरी बात, वहां पर शिवलिंग निकला है 16 मई 2022 को। शिवलिंग पुराना है, एंशिएंट है, प्रमाणित करता है कि वो मंदिर है और पूरा परिसर मंदिर का है। और यही कारण है कि लोग विरोध कर रहे हैं कि उसकी जांच ना हो। हम तो ताल ठोक के कह रहे हैं कि जांच कर ली जाए। सोचिए, इतना बड़ा शिवलिंग जब प्रकट हुआ, आप उसको मंदिर नहीं कहेंगे। और मंदिर तोड़कर, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर मंदिर तोड़कर कभी भी
कोई ढांचा बनाया गया है, तो मस्जिद नहीं हो सकती, वो केवल ढांचा रहेगा और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहां लागू नहीं हो सकता है। ठीक है, असगर दूसरा खान, बात है, काला कानून तो तीसरी काले बात, कानून का विरोध क्यों नहीं, और क्यों आप लोग उस काले कानून के समर्थन में खड़े हो जाते हैं? कितना करना करेंगे? देखिए राकेश भाई, सबसे पहली बात ये कि ये कानून पहले ये कहें कि सिर्फ मुसलमानों को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया था, मुल्क के लिए नहीं बनाया था, मुसलमानों के लिए बनाया था, हिंदुओं को उसमें नाराज करने के लिए बनाया। भाई वो कानून मुल्क के लिए बनाया गया था, ना उसमें हिंदुओं की कोई बात थी ना मुसलमानों तो की। असगर खान ना हिंदू कह रहा है सिखों की, ना कानून हटा ईसाइयों की। दीजिए, संशोधन कर दीजिए। मैं सिर्फ एक आप मिनट बोलिए आपका कि ले मुस्लिम रहा हूं। समाज भी कह रहा है, मैं सिर्फ नहीं, हिंदू सुनिए। समाज तो कह रहा है कानून हटा दीजिए, आप इससे हमारा कानून- नुकसान हो रहा है। वो कानून वर्शिप एक्ट सिर्फ मंदिरों के लिए है या तो सिर्फ कहता हूं कि मस्जिदों हटा के लिए दीजिए है? ना सर। आप बताइए। नहीं, ये बहुत सारी अच्छी बात है। इबादत गाहों नहीं, के सिर्फ लिए मंदिरों के लिए वर्शिप नहीं है, एक्ट है या ना नहीं सिर्फ है? मस्जिदों के पहले लिए ये बताइए तो आप हटा मुझे। दीजिए ना एक कानून को जो काला कानून है, जो हिंदुओं से सबके लिए अधिकार है, छीनने की आप मंदिर, कोशिश कर मस्जिद, सकते हैं। हाँ तो ठीक है ना, आप ये बताइए, आपने बहुत अच्छी बात सारी- कही। नहीं असगर खान, इस आपने मुल्क बहुत अच्छी की- बात कही। नहीं, सुनिए नहीं, सुनिए, अरे एक काम आप करते हैं सुनते सर, तो आप है नहीं। सहमति, आप सब सुन लोग भी तो लीजिए सहमत हो कम से जाए, इस कम। कानून को हटा जब आप देते invite कर रहे हैं, सुन हैं, लीजिए। ये कानून हट जाए, आप ये हिंदुओं को बताइए जहाँ कि लगे उनके सारी साथ अन्याय इबादत हुआ है गाहों वो के कोर्ट लिए चले है, नहीं जाए, मुस्लिमों को जहाँ लगता है उनके साथ अन्याय अरे- हुआ है वो कोर्ट चले जाए, अरे भाई- बौद्धों को जहाँ लगता है, जैनियों को जहाँ लगता है, सब लोग चले जाए सर कोर्ट। अरे भाई, कोर्ट तो फैसला सुनिए। करेगा किसके हक में क्या है, बोलिए मंजूर है क्या? आप फिर इल्जाम, अरे वर्शिप एक्ट को काला कानून क्यों कह रहे हैं फिर आप? क्योंकि वर्शिप वो एक्ट को एक काला वर्ग कानून के क्यों साथ कह रहे हैं? अन्याय कर रहा है, वर्शिप एक्ट क्योंकि सबके वो लिए बना कोर्ट था, जाने का अधिकार छीन रहा है मुल्क की लोकतंत्र सारी में। इबादत गाहों के लिए बना था। भाई आप ये चाहते हैं कि बात पहुंचे ही नहीं लोगों तक। नहीं मैं आप चाहता हूं कि बात हमारी बात भी पहुंचने पहुंचे, दीजिए। आप चाहते हैं कि हमारी बात बात भी सिर्फ एक जाने तरफा दीजिए। पहुंचे। इतने बड़े मैं चैनल कह पे तो हम रहा बैठे हूं, असगर खान, मैं कह तो रहा हूं, कानून एक हट तरफा आप जाए, चाहते हैं। इस देश में आप जहां चाहते हैं हिंदुओं एक को लगता है कि तरफा उनके साथ पहुंचे अन्याय और हुआ, ऐसी उनके एक तरफा धर्मस्थलों के पहुंचे साथ अन्याय कि हुआ, वो मुल्क में कोर्ट आग चले लगे। जाए। ये सुनिए ना हम- असगर खान, हम नहीं जहां चाहते। मुस्लिमों को लगता है अन्याय हुआ वो भी कोर्ट चले जाए, बोलिए मंजूर है क्या? अरे रागी साहब सुनिए, आप चाहते हैं कि ये जागे मुसलमान जागे, ये भी कहे कि इस मंदिर के नीचे खुदाई करो। हाँ करिए ना सर खुदाई, उस मंदिर की खुदाई कहाँ करो। मंदिर तोड़ा गया, कहाँ मस्जिद तोड़ा गया, साफ हो जाएगा, साफ हो जाएगा, बोलिए तैयार है आप? बात ना हो। असगर खान बोलिए तैयार है आप? खुदवाते रहे असगर खान बोलिए तैयार है आप? तो खुदवाते रहे। अरे आप बोलिए ये तैयार चाहते है क्या? देखिए सभी का खून आ रहा हूं रिजवान भाई। शामिल है इसकी मिट्टी में, सभी का खून शामिल है इसकी मिट्टी में। किसी नहीं, को बात का खून उनकी बात नहीं मत करिए। है। हम सबको असगर ये खान, बात खून सुननी उनकी बात चाहिए। मत करिए। जो बात कोई एक असगर एक खान, टीम कह खून रही उनकी है, बात मत करिए। दूसरे में सुनिए वो सुनिए ना कह सकते सर, हैं। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, सुनिए असगर खान, मैं दोबारा अरे आपसे साहब, सवाल रिपीट कर करूंगा रहा हूं मैं। क्योंकि अरे आपका आप पढ़ एजेंडा एक्सपोज जाइए, होगा, ये शेर फिर है। रिजवान भाई का रुख आप करूंगा। अरे नहीं आप मैं पढ़- सवाल फिर मैं रिपीट कर रहा हूं सर, सुनिए ना। मैं करूंगा भाई, मैं करूंगा, आप बस सुनिए। मुझसे कहेंगे तो मैं तो करूंगा। ये शेर है, आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं ये शेरो शायरी का कार्यक्रम थोड़ा नहीं है। अरे ये शेरो शायरी का कोई कार्यक्रम वो नहीं है नहीं है, हम आगे सर, नहीं एक गंभीर मसले पर चर्चा कर रहे अरे हैं। शेर मैं आपसे शायरी का पूछ नहीं रहा हूँ, है। आपने तो ये बिल्कुल ठीक कभी कहा, तो मुशायरा है, ये सभी धर्मों के लिए जिनको कानून है, आपने बिठा लिया तो रिजवान ऐसा जैसे करिए कि ये लोगों को, कानून बना के, हटाने पर ये सहमत कभी सब लोग हो शर्मा शो चल रहा है आपके जाए। यहाँ। हिंदुओं को जहाँ आप- लगता है कि उनके आप साथ कानून की अन्याय बात हुआ, करिए मंदिर ना। तोड़े गए, मस्जिदें अरे बनाई गई, आप- वो कोर्ट चले आप- जाए। अरे आप मुसलमानों को जहाँ लगता है कि साथ यहाँ पर मस्जिद तोड़कर मंदिर बना दिया जाए, वो भी मुख खोल चले जाए। बोलिए आप तैयार है क्या? सारी मस्जिदों को खुदवाएं। बोलिए आप तैयार है क्या? 75 साल हो गए। नहीं, आपकी आप नहीं आजादी तैयार को होंगे, कुछ आप नहीं हो रहा तैयार था। होंगे, आपने आके आप नहीं तैयार होंगे।